हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। ध्यान रहे बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको बता दें कि यूट्यूब पर हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें लेक्चर 1 में बच्चों हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के टोटल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया बच्चों। ठीक है, लेक्चर 2 में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 के टोटल एग्जाम्पल यानी उदाहरण को बच्चों हमने कवर किया हुआ बच्चों। ठीक है, यदि बच्चों आप चैनल पर पहली बार हो तो आप हमारे मैथ एक्सपर्ट रघु सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले बच्चों, और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो पड़ा हुआ बच्चों वहां से देखें। ठीक है, और बच्चों मैथ की जबरदस्त तैयारी करें, क्योंकि बच्चों 3 महीने रह गया है। जो बच्चा मन से पढ़ेगा वही अच्छा से स्कोरिंग कर पाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाए बच्चों, और स्क्रीन पे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों इसका हम सोल्यूशन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, ओके बच्चों, सोल्यूशन पहला तो हम सोल्यूशन पहला लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 140 है तो 140 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, जीरो उतार लेंगे बच्चों। 2 तिहाई 6, हासिल एक बच्चा तो इसमें चला गया, तो 2 पचे 10। अब बच्चों ये 5 से कटेगा, 5 सते 35। ठीक है, 7 का ना 7। तो बच्चों 140 का जो फैक्टर हो गया वो आ गया। 2 कितने बार है बच्चों, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7। बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम इसका दूसरा सोल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये 156 है तो 156 को लिखिए। 2 सत्ते 14, हासिल इसमें चला गया, 2 अठे 16। फिर से इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, हासिल इसमें चला गया, तो 2 नवा 18। ठीक है, अब फिर से इसको बच्चों हम 3 से काटेंगे, तो 3 का नाम 3 और 3 तरीके 9। फिर से बच्चों हम इसको 13 से काटेंगे, तो 13 का नाम 13। बच्चों ये आ जाएगा आपका 156 का। देखिएगा 156 का 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये देखेंगे तीसरा नंबर सोल्यूशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ओके, अब इसका तीसरा का सोल्यूशन करेंगे बच्चों। देखिएगा 3825 का हम फैक्टर करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसको ना हम 3 से काटेंगे। देखिएगा, लिखेंगे 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो इसमें चला गया, तो 3 चौक 12। सॉरी, गलत मैंने कर दिया थोड़ा सा। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 होगा बच्चों। 3 दूना 6, 2 इसमें बचेगा ना, तो 3 सत्ते 21 हो गया और 3 बचे 15। ओके, और फिर से इसको 3 से काटेंगे, तो 3 चौको 12, 3 दूना 6, एक हाथ से चलेगा, तो 3 बचे 15। अब बच्चे इसको 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 2 बच गए तो 50 25। फिर से इसको बच्चों हम 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 3 हाथ से चल गए तो 5 सत्ते 35। अब बच्चों इसको फिर से हम 17 से काटेंगे, तो 17 का नाम 17, तो 3825 का बच्चों फैक्टर आ गया। देखिएगा 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों गुणे, यहाँ पर 5 कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 17 एक बार है तो 17 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, देखिएगा 5000, 5 का बच्चों हम फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 0 0, 5 का नाम 5। अब बच्चों इसको हम 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 3 हाथ से बच गया, तो 7 चौको 28 और 7 तरीके 21। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसको 11 से काटेंगे, तो 11 का नाम 11, 3 हाथ से चल गया, तो 11 3 37। ठीक है बच्चों, अब इसको 13 से काटेंगे, तो 13 का नाम 13। बच्चों इसका फैक्टर आ गया 5000, 5 का
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम देख लेते हैं 5वां का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों 7429। इसका हम फैक्टर करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसका फैक्टर ना 17 से पहले करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 17 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको 68 होगा बच्चों। तो इसमें से 6 बचेगा ना, तो 6 इसमें चले तो 62 हो गया। तो 17 51। ठीक है, और फिर से यहाँ पर 17 51 हुआ तो 51 और प्लस 9 60 2 11 यानी 11 यानी 17 7 119। ठीक है, फिर से इसको काटेंगे बच्चों हम 19 से। तो 19 से दूना 38 बच्चों, इसमें 3 चल गया तो 19 दूना 38 तो 5 चल गया तो 57 हो गया। तब 19 तिया 57। अब इसको बच्चों हम काटेंगे 23 से, तो 23 का ना 23 बच्चों 7429 का फैक्टर आ गया बच्चों। देखिएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से पहला सोल्यूशन हुआ बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न में बच्चों 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये। देखिएगा सबसे पहले बच्चों लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें बच्चों सबसे पहले हम पहले का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 26 का हम फैक्टर करेंगे बच्चों। ठीक है, काटिए 13 दूना 26, 2 एक ना 2 एक बार में। ठीक है, 91 का करेंगे। देखिएगा 13 7 91 और 7 एक ना 7। तो हम निकालेंगे बाबू HCF। HCF किसका किसका बच्चों? 26 और 91 का। बच्चों इसमें कॉमन पार्ट क्या है? सॉरी 13 7 होगा ना, 13 7 91। इसमें कॉमन पार्ट 13 और 13 मिल रहा है। यहाँ पर 13 और 13 है ना कॉमन, तो ये आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बच्चों हम सूत्र द्वारा LCM निकालेंगे। देखिएगा A इंटू बी बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो A कितना है? 26। B कितना है बच्चों? 91। HCF कितना आ गया? 13 गुणे LCM। ठीक है, 13 7 91 7 बार में जाइए, 26 गुणे 7 बराबर LCM। ठीक है बच्चों, LCM गुणा करेंगे बच्चों तो 7 छक्के 42 का 2 हासिल बचा 4, 7 दूनी 14 4 88 18 यानी 182 आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम इम्प्लाइज दैट दे देंगे। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। सत्यता की जांच करने पर ठीक है, सत्यता की जांच होगा बच्चों तो लिखेंगे A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, A कितना बताओ? 26। ठीक है, तो यहाँ पर 26 रखेंगे बच्चों। B देखिए कितना है? 91, तो 91 रखेंगे। ठीक है, अब इस दोनों का गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, HCF देखिए कितना है? 13। LCM बच्चों आ गया है 182। 182 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए। 91 में 26 से गुणा करते हैं। 6 का नम 6 न 6 के 54, 2 एक नम 2 और 9 दूनी 18। जोड़िए बच्चों, 6
4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 यानी 2, यानी ये बच्चों आ गया 2366। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 182 और 13 का भी गुणनफल कितना आएगा, 2366 आएगा। ये हो गया प्रूव, ठीक है, सत्य हो गया। यानी दोनों पक्ष आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 510 और 92 का क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर करेंगे और उसका HCF निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बच्चों हम दूसरा का सलूशन करेंगे, तो 510 का फैक्टर करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको काटिए 2 से, 2 दूनी 4, हासिल 1 बचा बच्चों, तो हासिल इसमें चला गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10, 10 हुआ ना, हासिल 1 बचा तो इसमें चला गया तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10। फिर से काटिए बच्चों इसको 5 से, 50 25 और 5 का 5। ठीक है, अब बच्चों इसको 3 से काटिए, तो 3 का 3, हासिल 2 बचा तो इसमें चला गया 21 हो गया, तो 3 7 21। ओके, और 17 का 17 एक बार में। अब 92 का करेंगे बच्चों, काटिए, 2 चौको 8, हासिल इसमें चला गया 2 छक्के 12। फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 का 23। 23 क्यों, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो संख्या रहेगा उसी से भाग जाएगा। ठीक है, तो एक बार में जाएगा भाग। अब बच्चों हम इसका HCF देखेंगे, HCF 510 और 92 का बच्चों। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं दो दो, यहाँ पर 2 है, 2 2 पेयर मिला तो 1 ले लिए, और यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका पेयर नहीं है। यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है, इसका पेयर नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कहीं 3 है तो इसका भी पेयर नहीं है। 17 है, यहाँ पर कहीं 17 नहीं है तो इसका मतलब पेयर नहीं है। तो किसका पेयर मिल रहा बच्चों, 2 का, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब LCM जो निकालेंगे वो सूत्र द्वारा निकालेंगे। देखिएगा, फार्मूला बच्चा पता होगा आपको, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है बच्चों, अब A का मान बताइए कितना है, 510 रखेंगे। B का मान है बच्चों 92 रखिए। ठीक है, HCF कितना है बच्चों, 2। LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस 2 से भाग जाएगा इसमें, तो 2 चौको 8, हासिल लेके गया तो 2 छके 12। अब 510 को जैसे कि तैसे लिख लेंगे। ठीक है, बराबर LCM। ओके बच्चों, अब इसका गुणा इधर हम करेंगे। देखिएगा, तो LCM बराबर 510 और 46 का गुणा करेंगे बच्चों, तो 0 6 का 6 6 5 30। ओके, फिर से इसका गुणा करेंगे, 0 4 का 4 और 5 को 20। जोड़ लेते हैं इसको, 0 6 4 3 2, यानी 23,460। तो HCF बच्चों हो गया 23,460। LCM आ गया बच्चों 23,460। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमें सत्यता की जांच करनी है, तो देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है बच्चों, देखिएगा, A बच्चों कितना बताइए, 510, तो 510 लिखिए। B कितना है, 92। HCF बच्चों कितना दिया, 2 लिखेंगे। LCM आ गया बच्चों 23,460। ठीक है, अब बच्चों पहले इसका गुणा करेंगे ना, जितना गुणा करेंगे इसका गुणा करने पर जितना इधर आएगा उतना जाहिर सी बात इधर भी आएगा। ठीक है, तो करते हैं, 0 2 6 12 का 2, हासिल बचा 2, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920। इस इधर भी हो जाएगा बच्चों 46,920। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना HCF गुणे LCM के बराबर होता है। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
एक बार और गुणा करके चेक कर लेते ताकि शायद गलत ना हो। 2 में 0 से गुणा किए तो 0, 2 छक्के 12 का 2 हासिल बचा 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, सही है। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे लास्ट प्रश्न तीसरा इसका। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों 336 और 54 का हमें HCF निकालना और LCM। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, देखिएगा 336 का अलग फैक्टर कीजिए, काटिए, 2 एक नम 2, 2 छक्के 12, एक हाथ से चला गया, 2 अठे 16, फिर से काटिए, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, इसको काटिए, 3 सत्ते 21 और 7 एक नम 7। ओके बच्चों, अब इसका करेंगे 54 का, काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9 और 3 एक नम 3। ठीक है, हमें HCF निकालना पहले। HCF बच्चों किसका किसका निकालना है? 336 और 54 का। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी 1 2 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यानी दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 3 3, देख रहे हैं ना, तो इसमें से एक ले लेंगे, तो HCF हो जाएगा बच्चों कितना? 6। ठीक है, आपको अब LCM निकालना होगा तो सूत्र द्वारा जाएंगे, तो सूत्र पता होना चाहिए बच्चों, ये होता है A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, A का मान बताइए कितना है बच्चों? 336। B का मान कितना है बच्चों? 54। तो रखिए, HCF है बच्चों 6, हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो 6 नामा 54, 9 बार में जा रहा है, देखिए ठीक है ना। तो 336 गुणे 9 बराबर LCM। ठीक है, लिखेंगे LCM बराबर, गुणा करिए, 9 छक्के 54 का 4, हासिल बचा 5, 29 27, 27 5 कितना हुआ? 32, 32 कर 2 हासिल बचा 3, 29 27 और 27 से 3 कितना? 32, यानी LCM हो जाएगा बच्चों 3024। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है बच्चों, A का मान बताइए कितना है? 336। B का मान बच्चों है 54। HCF आ गया बच्चों 6, LCM आ गया बच्चों 3024। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, अगर जितना इधर आएगा उतना इधर भी होगा। ठीक है, गुणा करिए, 6 छक्के 24 को 4, हासिल बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4, हासिल बचा 1, तो 0 की जगह पर 1 लिख लेंगे, और 36 18, यानी 18,144 थी, इधर भी होगा 18,144। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी आपस में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इस तरह से दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों सोल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न दे रहा है, देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सोल्यूशन करेंगे, देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम HCF निकालेंगे बच्चों, इस 12 15 और 21 का अलग अलग फैक्टर करेंगे। 12 का करिए, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एक ना, और 5 एक ना। ठीक है बच्चों, अब 21 का करिए, 3 7 21 और 7 एक ना 7। बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर HCF किसका किसका बच्चों? 12 15 और 21 का।
बच्चों HCF क्या होगा ना, जो चीज़ कॉमन तीनों में होगा वो HCF होता है। देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 HCF नहीं होगा। 2 फिर से 2 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है, 3 3 3, यानी 3 तीनों में मिल रहा है, तो इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे तो इस सबका एक साथ कर लेंगे, 12, ठीक है, 15 और 21 का, ठीक है। 3 सत्ते 21, सॉरी 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है बच्चों। अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, जैसे तैसे। 2 से काटिए, 2 एक कटम 2, 5 नहीं कटा उतार लेंगे, 7 भी नहीं कटा उतार लेंगे उसमें। फिर से काटिए, 1 को जैसे तैसे, 5 एक कटम 5, 7 नहीं कटा उतार लेंगे उसे। फिर से काटिए 7 से, ठीक है। 1 नहीं कटेगा वैसे कर उतारिए, 1 ये भी नहीं कटेगा वैसे उतारिए, 7 एक कटम 7, ठीक है बच्चों। हम कह सकते हैं एलसीएम 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है बच्चों। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, यानी 60 गुणे 7, यानी 7 छक्के 42, 420 एलसीएम, ठीक है बच्चों। एलसीएम आ गया बच्चों 420, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम 17 का फैक्टर करेंगे। तो 17 प्राइम नंबर है, तो एक ही 17 से ही कटेगा, 17 का नाम 17 1, यानी एक का नाम 1, ठीक है बच्चों। अब 23 को काटिए तो 23 भी प्राइम नंबर है, तो खुद से ही कटेगा, तो 23 का नाम 23 और एक का नाम 21। प्राइम नंबर समझ रहे हो, वह संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे, ठीक है, वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 23 क्या है, या तो इससे 23 से खुद भाग जाएगा, नहीं तो 1 से जाएगा, तो इसीलिए अब 23 का नाम 23 ले, एक का नाम 1 हो गया। अब 29 का देखिए, 29 का नाम 29, ठीक है, और एक का नाम 1। बच्चों इसमें ना सभी में तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है, HCF। HCF हो जाएगा 17, 23 और 29 का बच्चों HCF हो जाएगा 1, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। एलसीएम पूछा है ना बच्चों, तो सभी का एक साथ निकालेंगे, 17, 23 और 29 का, ठीक है। ये सभी प्राइम नंबर है तीनों, तो खुद से ही कटेंगे, तो 17 का ना 17 एक बार में, 23 में भाग नहीं जाएगा उतार लेंगे, 29 में भाग नहीं जाएगा उतार लेंगे, जैसे कि तैसे काटिए। 23 का ना 23 एक बार में, 29 में भाग नहीं जाएगा उतार लेंगे, एक को जैसे कि तैसे लिख लेंगे बच्चों। 30 का ना 29 एक बार में, ठीक है, जैसे कि तैसे उतार लेंगे, 1 1 को जैसे कि तैसे उतार लेंगे। तो एलसीएम, एलसीएम किसका किसका बच्चों, 17, 23 और 29 का, ठीक है। दिया जाएगा बच्चों 17 गुणे 23 गुणे 29, इस सभी का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM, ठीक है, 17, 23 और 29 का, ठीक है बच्चों। गुणा करते हैं, चेक करते हैं, 23 में 17 से गुणा करते हैं, तो 7 तरीके 21 का एक हासिल बचा 2, तो 7 दूनी 14, 14 2 16, ठीक है। 7 तरीके 21 का एक हासिल 2, 7 दूनी 14 यानी 16, ठीक है। 3 दूरी 1, 6 3 9 हो गया, 2 1 3। अब इसमें 29 से गुणा कर दीजिए, तो करिए, 9 का ना 9, 9 81 करिए, हासिल बचा 8, 9 3 27 और 27 8 कितना हो गया 35, ठीक है। 2 का नाम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है।
जोड़िए 9, 2 1 3, 8 5 13 को 3 हासिल बचा 1, 7 3 10 1 11, यानी ये आ गया बच्चों 11,339। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार ये तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, पहले हम 8 का फैक्टर करेंगे, तो लिखेंगे 8 हटिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक ना 2। ठीक है, 9 का करिए, 3 3 9 और 3 एक ना 3। ठीक है, 25 का करिए, काटिए 50 25 और 5 एक ना 5। बच्चों इसमें एक चीज कॉमन है, वन एक नंबर 1। ठीक है, 1 से काटिए 1 बाद में। ठीक है बच्चों, इस तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है, तो जो तीनों में मिलेगा ना वही HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तीनों में 3 नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन नहीं होगा। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर दोनों में कहीं 2 नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन नहीं होगा। तो तीनों में क्या कॉमन होगा, 1 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों HCF किसका किसका 8 9 और 25 का बच्चों। ठीक है, HCF हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब इसका हम LCM निकालेंगे, तो देखिए सभी के एक साथ निकालिए 8 9, 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा उतार लीजिए 25 जैसे कि तैसे। ठीक है, फिर से काटिए 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा जैसे कि तैसे उतार लीजिए 25। ठीक है, फिर से काटिए 2 एक ना 2, 9 नहीं कटा उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, 3 से काटिए 3 3 9, 25 नहीं कटे उतार लीजिए। ठीक है, 3 एक ना 3, 25 नहीं कटे उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट में कितना बचा 25। ठीक है, 1 1 और 25 काटिए 50 25 नहीं कटा 1, 1 को जैसे कि तैसे लीजिए, 5 एक 5। ठीक है, तो LCM हो जाएगा बच्चों, LCM किसका किसका 8 9 और 25 का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 3 बार, 2 2 2, इन 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम इसका सबका आपस में गुणा कर लो, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि मतलब प्राइम नंबर नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि HCF में ना सभी में एक एक मिला है, और इसमें देख रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं कि इसमें कॉमन जो मिला तो एक हो गया, इसमें देख रहे हैं ना, तो इसका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 9 72, और 72 में हम 25 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल बचा 1, और 7 बचे 5 1 36, यानी 360, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, जोड़िए 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी 1800। ठीक है बच्चों, एलसीएम जो हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक है, लिखा है कि HCF 306, 697 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न इतना लाजवाब है ना, पेपर में कंफर्म आता है। ठीक है, शंका मत रहिएगा, एकदम आता है तो आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे दिया है, दिया किसी आप 306, 657 का 9। ठीक है, एलसीएम आपसे पूछा है 657, इसका एलसीएम पूछ रहा है बच्चों, यानी हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चों, आपको याद रहे, एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, ए गुणे बी बराबर HCF गुणे एलसीएम।
ठीक है, इसी फार्मूले पर हम लगाएंगे बच्चों। देखिएगा, ये बोले तो कितना है 306, बी बोले तो 157, ठीक है बच्चों। अब HCF इन दोनों कितना दिया है 9, LCM, ठीक है। तो 9 गुणे LCM बराबर 306 गुणे 657, ठीक है। LCM बराबर हो जाएगा बच्चों 306 गुणे, ठीक है, 657 पूरे का बटा 9, इसका भाग जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, इसका भाग जाएगा इसमें, ठीक है। LCM गुणे 306, देखिए 9 सत्ते 63, 2 बचा तो 29 27, ठीक है। 9 सत्ते 63 और 2 गया तो 29 27 हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसका आपस में गुणा करेंगे तो LCM यानी 306 में हम 73 से गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18 का 8 हासिल बचा 1, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 1 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 7 छक्के 42 का 2 हासिल बचा 4, तो 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हासिल लिख लेंगे 4, 7 तरीके 21, ठीक है। ऐड कीजिए 8 2 1 3, 9 4 13 का 3, 22,338, 22,338 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखेंगे नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। अब बच्चों देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। बच्चों लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। बच्चों ये NCERT का प्रश्न है और ईपी बोर्ड पेपर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बच्चों हर हफ्ते में कम से कम 2 बार रिविजन करना चाहिए, ठीक है। बिना रिविजन के ये प्रश्न आप ईपी बोर्ड पेपर में नहीं लगा पाओगे, तो ऐसे प्रश्नों का आप बार बार रिविजन करते रहें, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है बच्चों। प्रश्न में गिवन है बच्चों 6 के पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है बच्चों। देखिए तो 6 पे पावर n को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 3, इस पे पावर n कर देंगे, ठीक है। तो 6 पे पावर n बच्चों इसको लिख सकते, देखिए बच्चों an जो है ना पावर, इस पे भी जाएंगे और इस पे भी जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, सॉरी 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n, ठीक है बच्चों। तो हम देख पा रहे हैं क्या 6 के पावर n के गुणनखंड में कहीं 5 है क्या बच्चों। तो 6 के पावर n के गुणनखंड में कहीं पर भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बच्चों कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब उसके गुणनखंड में 5 हो। तो यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि 5 तो है ही नहीं, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात केवल 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार
विधि के अनुसार, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार यहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। किसी प्राकृत संख्या n के लिए पूरा कॉपी कर लेंगे। किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए संख्या 6 पे पावर n, 6 पे पावर n अंक शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती हैं, नहीं समाप्त हो सकती हैं, हो सकती है, ठीक है बच्चों, ये प्रूव हुआ, ठीक है। अब बच्चों देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6वां। बच्चों अब प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है बच्चों कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है बच्चों। हमको बताना है कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। बच्चों ये प्रश्न ना आंसर उठा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न मतलब मैक्सिमम बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों पेपर में ऑलरेडी, जब बच्चों पेपर में पूछे गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम बिना पढ़े हुए पेपर में ना जाएं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का रिवीजन आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसको पढ़ के ही जाना चाहिए पेपर में, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सोल्यूशंस, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, ठीक है। ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, इस दोनों को अलग अलग हल करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों यहाँ पर 13 मिल रहा है और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ से 13 कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं करिएगा आप इसको गुणा करके पूरा और प्लस कर दीजिएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है कि 13 मिल रहा है कॉमन हो, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को जब बच्चों हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 7 गुणे 11 और प्लस 13 से भाग दे दिए तो कट गया, तो कितना बचा 1, ओके। अब देखिए 13 गुणे 11 सत्तर 77 और प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो 13 गुणे 77 ये कितना हुआ 78, ठीक है बच्चों। आप 78 का एलसीएम लीजिए, ठीक है, काटिए 2 3 6 2 9 18, 3 का नम 3 3 तिरके 9 और 13 का नम 13, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों 13 दो बार है, तो 13 पर पावर कितना जाएगा, 2 घात चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों आप इम्प्लाइज दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बात नोटिस करिएगा बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि का नियम क्या कहता है कि यदि कोई दी गई संख्या हो, उस दी गई संख्या को यदि हम भाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में चेंज कर दें, ठीक है, तो दी गई संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो प्रश्न में ऑलरेडी बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, आपको बताना है कारण कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए एक कोई दी गई संख्या थी, इस दी गई संख्या को हमने गुणनखंड किया तो यह आ गया 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर। तो बताइए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का नियम कहता है कि किसी दी गई संख्या को अगर उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना, तो दी गई संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः यह भाज्य संख्या है,
अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करेंगे, देखिएगा इसको हल करेंगे बच्चों। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना 5। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 को कॉमन लीजिए, तो बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 1। ठीक है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद 1 को जोड़कर इसका गुणनखंड करके देखेंगे। ठीक है, देखिएगा 7 छक्के 42, 42 में 4 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168 हुआ। 168 में 3 से गुणा कीजिए, 3 बटे 24 का 4, हासिल बचा 2 और 16 3 48, 48 2 50। ठीक है, अब 2 से गुणा कीजिए, तो यानी ये हो जाएगा 1008, और 1008 में 1 से गुणा करें तो 1008 ही होगा। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड आ गया 5 गुणे ब्रैकेट में 1008 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब 1008 और प्लस 1 को जोड़िए, तो 5 गुणे 1009। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम दे देंगे इम्प्लाइज दैट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी एक दी गई संख्या है और इस दी गई संख्या को हमने किस रूप में चेंज कर दिया, अभाज्य संख्या में, क्योंकि 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 1009 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 से ही कटेगा और जो सेम संख्या उससे कटेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यानी ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का नियम क्या कहता है कि किसी दी गई संख्या को अगर यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें, ठीक है, तो दी गई संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो बच्चों इसको भी लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, 6वां नंबर भी क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब बच्चों देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। बच्चों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी उसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी उसी चक्कर को रवि को लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगता है बच्चों। ठीक है, तो पूछा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ से ना, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, तो लिखेंगे यहाँ से, देखिए एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, कितना मिनट लगता है बच्चों, 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 मिनट। ठीक है, उसी को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते, तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक चक्कर लगाने में, तो लिखेंगे यहाँ पर एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, उसी चक्कर को बच्चों लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, तो लिखेंगे 12 मिनट।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों। बच्चों 18 और 12 का ना हम एलसीएम ले लेंगे, यानी फैक्टर करेंगे आपका 18 गुणे 18 का 12 करते हैं, देखिएगा काटिए, 2 9 18 छके 12, फिर से काटिए 2 से, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 3 6, 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 एक 3, फिर से काटिए, 3 एक 3 और 1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, लिखेंगे एलसीएम किसके किसके बच्चों, 18 और 12 का। देखिए कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो बच्चों इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, यहाँ से बच्चों कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यानी कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट बाद, लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, मिलेंगे। एक चक्कर पूरा करने के बाद बच्चों रवि और सोनिया दोनों कितने समय के बाद मिलेंगे, 18 मिनट के बाद पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये रहा बच्चों प्रश्न का सलूशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट खत्म हुआ। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।